नगर परिषद की हाउस मीटिंग में पार्षदों ने अतिक्रमण को लेकर विश्वास प्रस्ताव पास किया। रेलवे रोड की 8 दुकानों पर अतिक्रमण को लेकर जल्द होगी कार्रवाई। बाजारों में अतिक्रमण की समस्या को लेकर नगर परिषद की हाउस मीटिंग में पार्षदों ने किया हंगामा। नगर परिषद के पार्षदों ने अतिक्रमण को लेकर कहा कि अगर कार्रवाई हो तो सभी अतिक्रमणकारियों पर हो। बाजारों को पूरी तरह से करवाया जाए अतिक्रमण मुक्त। रेलवे रोड पर निर्माणाधीन नाले के रास्ते में आने वाली अवैध रूप से बनी 8 दुकानों को जिला उपायुक्त के आदेशों के बावजूद न तोड़ने पर हुआ हंगामा। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी नगर परिषद में आयोजित नगर पार्षदों की हाउस मीटिंग की, जो विशेषकर इसलिए बुलाई गई कि यहाँ के रेलवे रोड स्थित निर्माणाधीन बरसाती पानी की निकासी के लिए जो नाला बनाया जा रहा है और उस नाले के रास्ते में आने वाली अवैध रूप से बनी 8 दुकानों के कारण इसका निर्माण कार्य रुक गया, जिसे जांच के बाद जिला उपायुक्त ने सभी अवैध दुकानों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिए और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिया। उसके बावजूद भी दुकानों को नहीं तोड़ा गया, जिसे लेकर कुछ पार्षदों ने हंगामा कर दिया और नगर परिषद अधिकारियों पर भाई भतीजावाद का आरोप भी लगा दिया। अब अधिकारी भी जल्द कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। इसी हाउस मीटिंग में कुछ पार्षदों का गुस्सा और हंगामा उस वक्त और अधिक बढ़ गया जब एक महिला पार्षद ने यह कह दिया कि लोग कुछ पार्षदों और अधिकारियों पर पैसा लेकर इन्हें अवैध दुकानों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए भाई भतीजावाद को छोड़कर अवैध कब्जों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि अधिकारियों या पार्षदों पर आरोप ना लगे। इसी कड़ी में नाले के रास्ते में आ रही अवैध दुकानों को तोड़ने के हक में कुछ पार्षद हैं तो कुछ नहीं, लेकिन इनकी मंशा क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन अधिकांश पार्षद चाहते हैं कि शहर में जहां जहां भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण है जरूर हटना चाहिए, वरना अधिकारियों के साथ साथ पार्षद भी संदेह के घेरे में आते हैं, जो किसी भी लिहाज से उचित नहीं। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव ने कहा कि नाले के रास्ते में आ रही सभी 8 दुकानों में से 3 दुकानों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, लेकिन बाकी सभी दुकानों को जल्द तोड़ा जाएगा। अगर पार्षदों या अन्य किसी के दबाव में हम इन अवैध दुकानों पर कार्रवाई नहीं करते और नाले का निर्माण पूरा नहीं होता तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस जनता ने अपना वोट देकर हमें इस सीट तक पहुंचाया है, हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में जब हमने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से बात की और उनसे पूछा कि जिला उपायुक्त के आदेशों के बावजूद इन अवैध दुकानों को क्यों नहीं तोड़ा गया और क्यों अभी तक नाले का निर्माण कार्य रुका हुआ है, तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि स्टाफ की कमी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट यह पर्याप्त फोर्स न मिल पाने के कारण इस कार्रवाई में देरी हो रही है। जैसे ही यह सब उपलब्ध होंगे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। ये मतलब अभी हमने ईओ साहब से बात की है कि और भी 3-4 जगह चिन्हित की हुई है, उसका ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिल गया है। 1 वीक में वो दुकानें वहाँ का अतिक्रमण भी मतलब जहाँ का है वो भी तोड़ा जाएगा। और अभी फिलहाल इस चीज़ का ये नहीं है कि इस चीज़ का मुद्दा बनाया गया। अभी क्या है कि काफ़ी समय से सारा शहर जानता है कि नाला बन रहा है और मेरे पास सुबह से लेके 100 फ़ोन आते हैं और मेरे को मतलब पब्लिक कहती है कि मैडम ये नाला क्यों रोक दिया, बनाओ इसको। तो देखो मुझे तो वो काम करना है ना, पब्लिक को भी मुझे जवाब देना है ना, तो वो नाला तो तभी बनेगा तब मैं उन दुकानों को हटाऊंगी, क्यों वहीं पर जाके वो रुक गया है। क्या प्रस्ताव पास हो गया है? आगे प्रस्ताव पास हो गया है और कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि अब तक अतिक्रमण नहीं हट पा रहा? कोई बड़ी बाधा या मंशा नहीं है नगर परिषद की शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की? अभी आपने देखा ही होगा मेरे मुंह से क्या जानना चाहते हैं सब। जब भी हम अगर मान लो अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ही किसी की अप्रोच आ जाती है। अतिक्रमण हटाने में लोग अपने ही बाधा बन जाते हैं। मैडम लास्ट क्वेश्चन, अभी तक तो आरोप लगता था कर्मचारियों पे कि पैसे ले लिए, पहली बार पार्षदों पर आरोप लग रहा है पैसे ले लिए। ऐसा नहीं है, उनका कहने का मतलब दूसरा था। उन्होंने अभी बताया ही है कि वो पूरी बात उनकी सुन नहीं पाए हैं। उनका मतलब तो यही था अगर हम ये मान लो अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे तो पार्षदों पे क्या चेयरमैन पर भी ये बात आएगी कि मैडम ने ये नाला घुमा दिया, कि ऐसी की क्या वजह होगी। जो चीज़ अगर तोड़ के सीधी जा सकती थी और मैडम ने नाले को घुमा दिया है तो इसके पीछे की क्या वजह होगी। कल आप भी पूछेंगे कि मैडम वजह क्या है, तो ये तो मेरे ऊपर भी आरोप हो सकता है, पार्षदों तो पर। अभी आपने जिस तरह से आप बताया कि पास हो गया, तो कब तक मानेगी, कब तक अब ये अतिक्रमण हट जाएगा? बहुत जल्द। अधिकारियों भी सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई नहीं करना चाहते। देखिए, स्टाफ की शॉर्टेज थी, हमारे पास 2 ही जेई थे और हमारे डेवलपमेंट वर्क्स भी आपने देखे होंगे चल रहे हैं। बहुत सारे कोर्ट केसेस लिटिगेशंस भी हैं और स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी हमने बीच बीच में 1-2 अतिक्रमण अभियान चलाए हैं। और अभी जो आदेश दिए गए चेयरमैन महोदय
के द्वारा हम कुछ स्थान चिन्हित करवा रहे हैं, जरूर कार्रवाई की क्या जाएगी। लगता है कि जिलाधीश के आदेश भी नगर परिषद के अधिकारियों पर मायने नहीं रखते? ऐसा नहीं है जी, जिलाधीश के जो आदेश हैं वो सर्वमान्य होते हैं। तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। नहीं, हमने जो जिन विशेष पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट मांगा था, पुलिस फोर्स मांगी गई है, जैसे पुलिस फोर्स मिलेगी हम उस पर कार्रवाई होगी। कब तक माना जाए कि अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा शहर, या ये जो मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है इसमें कब तक लोगों को निजात मिल जाएगी? जितने टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है उसको तुरंत प्रभाव से अमल में लाते हुए कार्रवाई की जाएगी। कि जो दुकानें जो अतिक्रमण शहर के विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। हमारे शहर में विकास की गति जो है इस कारण से रुक रही है। तो मुद्दा अतिक्रमण को लेकर था। इस पक्ष में हम भी हैं कि शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अधिकारी क्यों अतिक्रमण को नहीं हटा पा रहे हैं पूरी तरह से। या तो उनकी स्ट्रॉन्ग मतलब एक विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, या वो डिसीजन पूरे तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मैं इस पक्ष में हूँ कि अतिक्रमण बिल्कुल हटाया जाए। खासकर इन दुकानों की बात करें, डीसी साहब ने लिखित में ऑर्डर दे रखे डीएमसी को उनका अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या मानते हो? देखिए, इस चीज़ में मैं नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाती हूँ। अगर डीसी साहब के आदेश हैं और उन दुकानों को वो तो दुकानों को हटाना ही चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ, जिससे कि नाला प्रॉपर तरीके से बन सके, पानी की निकासी हो सके। अभी मीटिंग में एक आरोप प्रत्यारोप भी लगा कि पार्षद